नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाइब्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितरों को खुश करने के आसान उपाय जिससे हर कोई कर सकता है। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जो पितरों के जो करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा समय है जिसे बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में हम अपने पितरों को याद करते हैं, उन्हें श्राद्ध अर्पित करते हैं और उनके लिए तर्पण, श्राद्ध और दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पितरों की आत्माएं पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने वंशजों के कर्म और श्रद्धा को स्वीकार करती हैं। पितरों को प्रसन्न करने से वंश में सुख समृद्धि आती है, रोग दोष दूर होते हैं और परिवार में शांति का वातावरण बना रहता है। पितरों की कृपा से व्यक्ति का जीवन मंगलमय बन जाता है और संतान, सुख, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं उन उपायों की जिनसे पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है श्राद्ध करना। श्राद्ध में तर्पण, पिंडदान और भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और कुश, तिल और जल से सूर्य देव को अर्घ दें। साथ ही पितरों के नाम का तर्पण करें। तर्पण करते समय ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। यह जल सीधे पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद पिंड दान करना चाहिए। पिंड दान में आटे या चावल के पिंड बनाए जाते हैं और इन्हें कुश और तिल के साथ पितरों को अर्पित किया जाता है। यदि संभव हो तो गया जी जाकर पिंड दान करें, लेकिन यदि वहां जाना संभव न हो तो घर पर ही विधि की जा सकती है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण भोजन से पितृ संतुष्ट होते हैं और उनकी कृपा संपूर्ण परिवार पर बनी रहती है। पितरों को प्रसन्न करने का एक और महत्वपूर्ण उपाय यह है दान करना। पितृपक्ष में तिल, गुड़, घी, चावल, आटा, वस्त्र, जूते, चप्पल, अनाज और अन्न दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पितरों के नाम से गोदान करता है या ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि संभव हो तो जरूरतमंद, गरीब और असहाय लोगों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा अवश्य दे। श्राद्ध के दौरान कौवे, गायें, कुत्ते और चींटियों को भोजन कराना भी अति शुभ माना जाता है, क्योंकि कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। जब कौवा आपके द्वारा रखा गया भोजन खाता है तो यह माना जाता है कि पितृ स्वयं उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। इसी प्रकार गाय को चारा, कुत्ते को रोटी और चींटियों को आटा डालना भी पितरों को प्रसन्न करने का उत्तम उपाय है। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को पवित्र ग्रंथों का पाठ सुनाना, गीता, रामायण या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी उत्तम माना जाता है। पितरों की आत्मा शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इसके अलावा पितरों की प्रसन्नता हेतु पवित्र नदी में स्नान करना, विशेषकर गंगा स्नान और वहां तर्पण करना बहुत ही फलदायी बताया गया है।
यदि गंगा जी स्नान संभव ना हो तो किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान करके पितरों का स्मरण करें। श्राद्ध के दौरान सात्विक भोजन बनाना चाहिए और लहसुन, प्याज, मांस, मछली, शराब इत्यादि वर्जित चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन में खीर, पूरी, दाल, चावल, कद्दू की सब्जी और सीजनल फल का प्रयोग करें। जो लोग श्राद्ध और तर्पण नहीं कर सकते वे केवल पितरों के नाम से दीप जलाकर, तुलसी पर जल चढ़ाकर और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष में संध्या समय घी का दीपक जलाकर पितरों को समर्पित करना और प्रार्थना करना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। यह माना जाता है कि दीपक की लौ पितरों की आत्मा को शांति देती है और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती है। पितरों को प्रसन्न करने के उपायों में यह भी कहा गया है कि यदि व्यक्ति अपने माता पिता या बड़ों की आज्ञा का पालन करता है और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करता है तो यह भी अप्रत्यक्ष रूप से पितरों की सेवा होती है, क्योंकि जो लोग जीवित माता पिता का आदर करते हैं उनके मृत पितर भी प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में कुछ विशेष व्रत भी रखे जाते हैं, जैसे कि अष्टमी श्राद्ध, नवमी श्राद्ध, अमावस्या श्राद्ध। इन दिनों पर विशेष पूजा और अन्नदान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह भी कहा गया है कि पितृदोष निवारण पूजा कराना चाहिए। इससे कुंडली में पितृदोष के कारण आ रही बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सफलताएं मिलती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों के नाम पर पौधारोपण करता है, जैसे पीपल, बरगद, नीम या तुलसी का पौधा लगाता है, तो यह भी पितरों को प्रसन्न करने का उत्तम उपाय है। शास्त्रों में कहा गया है कि पेड़ लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए पुण्य का कार्य होता है। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में एक नियम यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को संयमित और सात्विक जीवन जीना चाहिए। झूठ, छल, कपट और क्रोध से दूर रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस पूरे पंखवाड़े में सात्विक जीवन जीता है तो पितृ उसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में रात को देर तक जागना, अपवित्र वस्त्र पहनना, बाल कटवाना या नाखून काटना भी वर्जित बताया गया है। पितरों की प्रसन्नता के लिए यह भी जरूरी है कि घर का वातावरण साफ सुथरा और पवित्र रखा जाए। घर में रोज दीपक जलाया जाए और पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया जाए। पितृपक्ष में भगवान विष्णु और यमराज की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यही देव पितरों तक संदेश पहुंचाते हैं। अंत पितरों के नाम से भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाना और यमराज को स्मरण करना भी शुभ होता है। पितरों को प्रसन्न करने के उपायों में यह भी कहा गया है कि अपने कुल के गोत्र का स्मरण करके श्राद्ध करें। इससे पितृ सीधे उस गोत्र के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं। अंत में यह भी कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों को श्राद्ध से याद करना चाहिए, क्योंकि यही समय है जब हम अपने पितरों को धन्यवाद दे सकते हैं और उनके द्वारा दी गई परंपराओं को आगे बढ़ा सकते हैं। जब व्यक्ति पूरे मन और श्रद्धा से पितरों का स्मरण करता है और उनके लिए तर्पण, दान, भोजन और प्रार्थना करता है,
तो पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को अखंड सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।